डॉक्टर एमएल रंगा ने किया नामांकन, उमड़ा जन सैलाब। देखिए आदर्श शर्मा की रिपोर्ट रेवाड़ी से। बावल विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर एमएल रंगा ने आज बावल विधानसभा में अपना नामांकन किया। नामांकन से पहले बावल अनाज मंडी में जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ा। इस मौके पर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के साथ कांग्रेस के जयकारे लगे। नामांकन के बाद डॉक्टर एमएल रंगा ने कहा, कांग्रेस ने उन पर विश्वास जताकर टिकट दी है। बावल की जनता अपना आशीर्वाद और समर्थन देकर विजयी बनाएगी। डॉक्टर रंगा ने कहा, आज प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई चरम पर है। भाजपा ने पिछले 10 सालों के शासन में जनता को परेशान किया है। भाजपा उम्मीदवार के लिए उन्होंने कहा, न बावल की जनता उनको जानती है, न वो बावल को। ऐसे में जब तक वो बावल को जानेंगे तब तक चुनाव पूरे हो जाएंगे। डॉक्टर रंगा ने बावल की जनता से अपील करते हुए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर उनके साथ उद्योगपति महेंद्र छाबड़ा, चेयरमैन सुभाष छाबड़ी, युवा नेता लवली यादव, अनिल प्रधान, ईश्वर महिलावत आदि सहित सैकड़ों कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ये सुविधाएं हैं जो शिक्षा की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो स्वास्थ्य की है। कांग्रेस के अपने नेता हैं वीरेंद्र मेलाऊ जी, चेयरमैन, आज उनका साथ दिखा नहीं, तो क्या कांग्रेस में गुटबाजी? नहीं, कांग्रेस आज मैंने उनसे टेलीफोन किया था, वो अपनी बच्ची के साथ लेकर गए हुए। राजेंद्र बाबू आए थे मेरे साथ, पूरे कार्यक्रम में रहे और अभी वो कल से मेरे साथ जुड़ेंगे। हमारी गुटबाजी किस चीज की? हम तो भाईचारा है, ना कोई हमारी बोलचाल है, कुछ भी नहीं है। मैंने तो उसको चेयरमैन बनाया। मैं कहता हूँ, वो खुद कहता है मेरे छोटे भाई ने मुझे चेयरमैन बनाया, वो तो खुद मानते हैं। तो आज मैंने उनको टेलीफोन किया, कहते जी मैं जरूर आऊंगा और मेरा छोटा से लड़की को छोड़ के आना है, आकर के मैं आ जाऊंगा, आपसे ज्वाइन कर लूंगा। तो ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। और अगर आपको ये लगता है तो मैं तो मेरे किसी घर जाने में मुझे एतराज नहीं। मुझे सबके घर जा करके मैं जो दूसरी पार्टी के उनको भी साथ लेकर आऊंगा, उनसे उनको भी लेकर आऊंगा। और सबसे बड़ी समस्या है जो हमारा ये जो सेंटर है, जहाँ बीमारी फैल रही है, जो कूड़ा सेंटर बना रखा है, डंपिंग यार्ड है। मेरी कोशिश रहेगी इन 11 गांव में इस बीमारी को छुटकारा दिलाया जाए। और इस डंपिंग यार्ड में इन्होंने लिखित रूप में कहा था कि यहाँ एक सुधार मैनेजमेंट की हाईटेक मशीन लगाएंगे। ये कहाँ है हाईटेक मशीन? चार दीवारी कहाँ है? आग लग जाती, गांव में धुआं रहता है, बीमारियां फैल रही, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो इनके लिए जितना मैं कर सकता हूं, मुझे समय दिया आप लोगों ने, प्रेस और जनता, मैं एक ही मानता हूं। हम आपके जनता के नुमाइंदे भी तो हैं ही, आपके भी नुमाइंदे, आप हमारे बीच में से, आप मेरे बेटे होंगे, भाई होंगे, रिश्तेदार होंगे, और आप बाहर से थोड़ी ना आ गए। तो जो यहाँ के बावल के लोग झेल रहे, वो आप भी तो झेल रहे हैं, आप भी तो सांस वही ले रहे हैं। तो इसलिए आप भी इस चीज को उठाओ और मैं भी उठाऊंगा, मिलकर के काम करेंगे। और बावल के सुधार के लिए जितना मैं जानता हूँ कि क्या करना है, उसे शायद ही कोई जानता हूँ, क्योंकि मैं 30 साल से हर घर में, हर गली से वाकिफ हूँ। बताया जाता है दक्षिण हरियाणा में राव इंद्रजीत के आशीर्वाद के बिना जीत नहीं हो सकती, तो आप अपनी जीत किस तरह निश्चित समझते? नहीं, आप ये कैसे समझते हैं राव इंद्रजीत का आशीर्वाद नहीं? वो तो हमारे बड़े हैं, मेरे गाँव के हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनका आशीर्वाद तो है ही। भाई मेरा जो घर है, मेरा जो गांव है, उनकी जमीन में है। पार्टी नहीं छोड़ी, अब सामाजिक बात कर रहे हैं। उनकी गांव में बसा हुआ हूं, उनकी जमीन पे बसे हुए हैं हम। तो कोई जब उनके जमीन, उनके दादा परदादा ने जमीन हमें दी, हम पूरा गांव बसाया हुआ है। और राव वीरेंद्र तो हमारे परिवार को मानते थे, कोई छोटा सी शादी तब भी मानते थे। तो हम पारिवारिक तौर से, सामाजिक तौर पर एक है, और राजनीतिक भी कोई दूसरे लोग मानते हो, लेकिन वो आज भी मुझे अपने गांव का मानते हैं। और राव वीरेंद्र तो मुझे अपना बेटा मानते हैं। तो आपको लगता है कि वो अपनी पार्टी छोड़ के आपको आशीर्वाद? छोड़ के क्या, उनका आशीर्वाद था और है और रहेगा। आशीर्वाद के लिए पार्टी छोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आज यहाँ आप आए रंगा साहब का नामांकन करवाने, क्या आपकी रूपरेखा रहेगी, कैसा कार्यक्रम? डॉक्टर एमएल रंगा जी को कांग्रेस की टिकट मिल चुकी है और आज उनका नामांकन करने के लिए यहाँ आए हैं एसडीएम ऑफिस बावल के अंदर। जो ये टिकट वितरण है, ये सबसे एक तरीके से एक प्रक्रिया के थ्रू कांग्रेस पार्टी ने किया है। और बावल की जो टिकट है वो बहुत ही एक अच्छे तरीके से दी गई है। डॉक्टर एमएल रंगा जी हमारे यहाँ के बड़े, इस पूरे हरियाणा के, दक्षिणी हरियाणा के बड़े शिक्षाविद हैं, अच्छे इंसान हैं, भले इंसान हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं। इन्होंने इस क्षेत्र के लिए बहुत काम किया है। आपके शिक्षा के अंदर अलग जगाने का
इस पूरे क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं का योगदान रहा है तो वो डॉक्टर एमएल रंगा जी हैं। आप ये देखें, ये सबसे जो मेन बात इसमें निकल के आती है कि ये हमारे लोकल उम्मीदवार हैं, यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार हैं, जिनका गांव, जिनकी वोट, जिनका घर यहाँ के बावल हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, हमारे डालिया की इनका गांव पड़ता है जो कि हमारे बावल विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो सबसे मेन बात यह है कि यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार है, जो अब सबसे बड़ा मुद्दा हरियाणा के अंदर। आप भी टिकट के दावेदार थे अटेली से, लेकिन बदकिस्मती से टिकट नहीं मिली। आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? आगे की रूपरेखा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का हम काम करेंगे, हुड्डा साहब के हाथ को मजबूत करने का हम काम करेंगे, और जो विकास की जो पहिया जो रुका हुआ था इस बीजेपी के कार्यकाल में 10 साल में, उसको फिर से हुड्डा साहब मुख्यमंत्री बनकर और फिर से हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। और हमारी जो पूरी टीम है, युवा, हमारी युवा टीम, हमारे जितने साथी हैं सारे जुट चुके हैं। अलग अलग विधानसभाओं में, हमारी अलग अलग विधानसभाओं में जो मजबूत टीमें हैं, हाथ के निशान पर कांग्रेस पार्टी के साथ किसी भी उम्मीदवार को जिसको भी टिकट मिली है, अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपसी मन मुटाव भेदभाव हटाकर अब कांग्रेस एक ही लक्ष्य है, कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर भारी बहुमत के साथ विजयी बनाना है। और कम से कम नहीं तो ये देखें 80 सीट पर हम काबिज होंगे हरियाणा के अंदर। लवली जी, खौल ब्लॉक हमेशा हार जीत का फैसला करता है। आप खौल ब्लॉक से आते